नमस्कार मित्रों, मैं रामकृपाल दबंग आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी राशि सिंह का जुलाई 2024 में क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या शुभ परिणाम आ रहे हैं और क्या थोड़ा कमज़ोर परिणाम आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि राशि नाम अक्षर जो है मा, मी, मू, मो, टा, टी, टू, टे, ये जो है 9 अक्षर है। इस नाम अक्षर के बंधु जो है उनके राशि फल इस राशि से मैच करेंगे। तो क्या पोजीशन है राशि का, ये थोड़ा बता दें। राशि में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। उसके बाद सप्तम भाव में शनि स्थित है, मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में राहु स्थित है और नवम में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है। दसम में बृहस्पति बैठे हुए हैं गुरु देवता, और एकादश में लग्नेश सूर्य और 10 में शुक्र स्थित हैं। द्वादश में द्वितीयेश जो धनेश हैं और आयेश हैं वो बैठे हुए हैं। यह आपका राशि चक्र इस महीने में बनता है। अब जो है इसका क्या फल होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। इस राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और इसको पूरा करने के लिए सभी तरह कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह कोशिश करते हैं और एक जगह टिक कर काम करते हैं और लगातार काम करते करते उसमें सफलता हासिल करते हैं। इनके शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, अतः ये लगातार बहुत देर तक काम कर सकते हैं। इनको थकान कम होगी और काम करने की इच्छा ज़्यादा होती है। स्थिर राशि है, अतः वो मूवमेंट कम करते हैं और एक जगह स्थिर टिक कर काम करने के लिए अच्छा मानते हैं और वो करते हैं। और कितना बार तो ऐसा ही होता है कि वो लगातार काम करते, एक ही स्थान से काम करते करते रिटायर हो जाते हैं और मतलब कि वो स्थानांतरण परिवर्तन बहुत ही मतलब कि ज़रूरी होने पर करते हैं, अन्यथा वो एक ही काम में लगे रहते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होता है। जो सिंह राशि का राशि चिन्ह है वो शेर है और शेर जंगल का राजा होता है। उसी तरह इस राशि के जातक जो होते हैं अपने घर का राजा होते हैं, शेर के मालिक होते हैं। नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप क्वालिटी इनमें भरपूर होती है और वे जहाँ भी रहते हैं उस जगह का, उस स्थान का, उस समूह का नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप में रहते हैं। हमारे शरीर का जो है 5वां भाव उदर, पेट और कुक्षी यानी कि हमारा कांख जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सिंह राशि पे पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो हमारे उदर यानी पेट संबंधित समस्या हो सकता है, हमारे पेट संबंधित, उदर संबंधित समस्या हो सकता है, हमारे कांख में कोई परेशानी हो सकता है। और जो ग्रह का स्थिति जो अभी बताया कि लग्न में कोई ग्रह नहीं है और शनि देख रहे हैं, तो शनि सप्तम भाव के मालिक हैं और उनकी दृष्टि है। लगन पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महीना जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि होने, शनि षष्ठेश और सप्तमेश है, तो शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। और आयेश और धनेश 12वें भाव में है, यानी शारीरिक कष्ट से धन व्यय का भी योग बनता है। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि द्वादश भाव पे है, तो पाप ग्रह है। मंगल तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, लेकिन नेचुरली पाप ग्रह है, तो मंगल की दृष्टि होने से, बुध के होने से
खर्च बढ़ सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकता है। दूसरे भाव में, धन भाव में केतु बैठे हुए हैं और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो केतु बैठे हुए हैं पाप भाव में, तो खर्च करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, और द्वितीय भाव का स्वामी बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, यानी खर्चा होने का योग बनता है, धन आपके बैंक बैलेंस कम होने का योग बनता है। फिर तीसरे भाव में जो है कोई ग्रह नहीं है, चौथे खाली है, पांचवा खाली है, तो तीसरे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शुक्र है, और वो लगने और राशि स्वामी जो है सूर्य के साथ एकादश भाव में बैठे हुए मिथुन राशि, और इन दोनों ग्रहों के से दूसरे और द्वादश भाव में शुभ ग्रह ही बैठे हुए बुध और गुरु। तो यानी जो है आपके पराक्रम से आपको इस महीना में धन लाभ अवश्य होगा, धन लाभ होगा। कैसे ही होगा? तो तृतीय भाव जो है वो छोटी छोटी यात्राएं हैं, तो छोटी छोटी यात्राओं से धन लाभ होगा। तीसरा भाव जो है बंधु है, भाई है, मित्र है, कम्युनिकेशन है, तो बातचीत करने से, कम्युनिकेशन करने से तीसरा भाव संबंधित लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का है कि केतु जो है दूसरे भाव में, आपके वाणी भाव में बैठे हुए हैं, जो ह्रास वाणी होता है, तो यदि आपका वाणी जो है वो अगर थोड़ा खराब हो गया, गलत हो गया, कड़वा हो गया, तो आपको धन हानि का संभावना पूरी तरह बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो गया तो आप अवश्य ही इस महीना में बहुत बढ़िया धन कमा सकते हैं। फिर जो है मंगल चौथे भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल जो है वो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में, और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा का शेष है, यानी कि आपकी जो है भाग्य इस माह में प्रबल है। तो यदि आप भगवान जी का दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर, यदि दूर जगह जाकर दर्शन करते हैं, तो आपको धन लाभ चाहे भाग्य लाभ अवश्य होगा, सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा सुख के स्वामी हैं और उस भाव को देख भी रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आंतरिक सुख महसूस हो, आध्यात्मिक सुख महसूस हो, तो आप इस माह में कहीं भी आसपास में दूर में जाकर तीर्थाटन कराएं, मंदिर में दर्शन कराएं, जिससे आपको कुछ खर्चा हो जाए, धर्म पे खर्चा हो जाए, जिससे आपको आगे चलकर आर्थिक लाभ पहुँचेगा। फिर हमारे बृहस्पति देवता पंचमेश जो हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टमेश भी है जो दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव और दसम का संबंध है, तो इस समय आपको सरकारी लाभ होगा। अष्टमेश होने की वजह से अचानक लाभ भी होता है और अचानक हानि भी होता है, और यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो चूँकि और सब ग्रहों का स्थिति बहुत बढ़िया है, इस वजह से जो है आपको अचानक इस महीना में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। और गुरु बैठे हुए हैं दसम भाव में, तो गुरु आपके कार्य में सही कार्य करने से लाभ प्रदान करेंगे। थोड़ा धन कम देंगे, लेकिन यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो गुरु बहुत ही लाभ दे सकते हैं। उसके बाद छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि इस कुंडली के लिए हानिकारक है, मारक है, तो उनकी दृष्टि तीसरे भाव पे है, भाग्य भाव पे है, उनकी लगन पे है और दसम भाव पे है। तो भाग्य स्थान, लगन स्थान और चौथा भाव में जो है
कुछ कमी पहुंचाएंगे, यानी सुख भाव में कुछ कमी हो जाएगा। क्यों कमी हो जाएगा भाई? तो आप बाहर यात्रा करेंगे, धन कमाने के लिए यात्रा करेंगे तो घर का सुख कम हो जाता है। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान में है, चंद्र मंगल पे है, तो पिता से कुछ अनबन हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इससे संबंधित खबर हो सकता है। लगन पे है तो ज़्यादा वर्कलोड होने से लगन पे स्वास्थ्य परेशानी हो सकता है, स्वास्थ्य पे अपने शरीर पे परेशानी हो सकता है। तो इस वजह से जो है शनि पे अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव जो है आपके पेट का और राहु आपके गुप्त अंगों का है। तो यहाँ और नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि सप्तम अष्टम नवम में पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो है पैर, कमर और थोड़ा सा ब्रेन मान लीजिए कि स्थिति थोड़ा सा परेशानी होगा, शारीरिक कष्ट यहाँ पे हो सकता है। इस पे आप लोग अपना सावधानी रखें। चूँकि शनि की दृष्टि है तो जो कैपेबल हैं, योग्य हैं, उनका इस माह में विदेश यात्रा का योग बनता है। तो आप लोगों में से कुछ जिनका दशा बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे बहुत कुछ काम से जाना चाहते हैं, वो इस माह में उनको बाहर जाने का योग बनता है। नवम भाव में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग है। ये बात हो गया, डिस्कशन हो गया। गुरु दसम भाव में बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि पंचम भाव, दूसरे भाव पे है, छठे भाव पे है, दूसरे भाव, छठे भाव पर और चौथे भाव पे, यानी शनि और गुरु का दृष्टि आपके चौथे भाव पे है। तो जिन जिन व्यक्ति जो हमारे इस राशि के व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा ज़मीन खरीदने का हो तो इस माह में ये संभव है। यानी यदि प्रयत्न करें तो उनको ज़मीन खरीदारी हो सकता है, ज़मीन पर अपना कब्जा हो सकता है, अपना घर बन सकता है। यानी इस माह जुलाई में बहुत ही बढ़िया योग बनता है। तो गुरु का प्रभाव है, जिनको ज़मीन घर बन गया है उसका क्या होगा, उसके घर में जो बचा हुआ कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा, उसके अलावा पेंटिंग का कार्य होगा। यानी घर की सुविधा के लिए कुछ न कुछ कार्य होना और अवश्य संभावी है। ठीक है। उसके अलावा एकादश भाव में सूर्य शुक्र बना हुआ है, ये बढ़िया है, योग है। 10वें से बड़े लोग से संपर्क होगा, बड़े लोग कार्य देंगे आपको, उसमें आपको सफलता मिलेगा। उसके बाद बुध जो है वो आपके कर्क राशि में द्वादश भाव में, बुध जो है धन भाव के स्वामी है और आय भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में कर्क राशि में बैठे हुए। कर्क मतलब जल और द्वादश मतलब बाहर, यानी जल स्थान से उस पार। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है बम्बई में, तो आपको जल के पार यानी विदेश से आपका संपर्क बनेगा, उससे आपको धन लाभ होगा। मान लीजिए आपका जन्म किसी गांव में हुआ है, तो जो नदी के उस पार जो है, नहर के उस पार जो है, वहाँ पे जो है आपके वहाँ से लाभ होगा। यानी दूर के लोगों से आपको मैक्सिमम दूरी लोग से धन संपर्क होगा, जिसका जहाँ संपर्क होगा उसके अनुसार वो आपको लाभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया योग बनता है। अब इसके बाद जो है, जो शनि, राहु और मंगल जो है छठे, सातवें और आठवें भाव बैठे हुए, तो ये थोड़ा सा शारीरिक कष्ट पहुँचाते हैं। तो इसका क्या उपाय करें? तो इस राशि का स्वामी सूर्य हैं और उनका जो रत्न होता है वो माणिक है। तो यदि आप माणिक पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह उठ जाएँ, सुबह 6-7 बजे, जो और सुबह उठ सकते हैं तो और बढ़िया। यानी सूर्योदय के समय उठें और सूर्य भगवान को जल दें। जल में आप रोड़ी, लाल चंदन जिसको बोलते हैं, और मीठा मैंने गुड़ मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से जाप करें। इससे आपको जो परेशानी है या परेशानी होने वाला है उससे मुक्ति मिलेगा। धन्यवाद।